और बिहार के बाद आइए अब जरा महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लें, जहां औरंगजेब के नाम पर संग्राम मचा हुआ है। औरंगजेब पर दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचने के बाद अबू आजमी ने अपना बयान अब वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने महापुरुषों पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। अबू आजमी ने कहा कि अगर कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मेरे बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, यह कहा अबू आजमी ने। किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। उधर महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासत तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अब अबू आजमी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। ये सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। औरंगजेब की तारीफ कर घिरे अबू आजमी। अखिलेश के नेता पर मुकदमा दर्ज। आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र में उनका बयान सियासी भूचाल ला चुका है। शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी है और शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। अबू आजमी का बयान तब आया जब उनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म छावा पर प्रतिक्रिया मांगी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए अबू आजमी ने कह दिया कि इतिहास में औरंगजेब को गलत तरीके से दिखाया गया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि कई मंदिर बनवाए भी। उन्होंने औरंगजेब को एक न्यायप्रिय राजा बताया और यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब के राज में ही भारत सोने की चिड़िया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी जगह कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए। अबू आजमी का विरोध होने लगा और इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी पर तीखा हमला बोला। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए।